हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक नंबर को व्यक्त करो इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, सभी को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट है 140। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर से करेंगे 2 से। 2 से 1 जा 14, फिर 0 बच गया, इसको लिख लिए। फिर 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, यहाँ पर 10 हो गया। 2 5 जा 10, फिर देखिए 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। अब जो है इसके फैक्टर को हम लोग लिख लेंगे। 140 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार है, 2 टाइम्स है। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर देखिए अब चलते हैं फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड है आपका, इसमें दिया है 156। तो 156 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 1 जा 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, यहाँ पर हो गया 16, 2 8 जा 16। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर 18 हो गया। 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है ये 3 है, इधर 3 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए ये 13 है, 13 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 13 1 जा 13। अब 156 के प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट को। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इन सभी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गए प्राइम फैक्टर 156 के। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है आपका 38 25। इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए लास्ट में यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक बार करके चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 18 हो गया। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, लास्ट में 5 बच गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, चलो 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, यहाँ पर हो गया 22। 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 गया तो यहाँ पर 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर हो गया 15। 3 5 जा 15। फिर देखिए लास्ट में 5 है, 3 से डिवाइड करो। देखो 3 से कटता है ये, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, लास्ट में 5 बच गया, नहीं डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करो इसको। 5 8 जा 40, तो 42 में से 40 गया तो 2 बचा, यहाँ पर हो गया 25। 5 5 जा 25। फिर चलिए फिर 5 से करो। 5 1 जा 5, देखिए 8 में से 5 गया तो 3 बचा, यहाँ पर हो गया 35। फिर 5 से 1 जा 35। अब देखिए 17 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 17 1 जा 17, तो 38 और 25 इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हो गए 3825 के प्राइम फैक्टर। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला है आपका
5005, ये है फोर्थ वाला। इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो ये देखिए, ये लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से। तो 3 से चेक कर लो, 3 1 जा 3, 2 बच गया, यहाँ पर 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 6 जा 18, फिर लास्ट में 2 बच गया, तो 25 हो गया। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 8 जा 24, पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ न कुछ रहेगा। तो इसे फिर हम लोग लास्ट में 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। फिर देखिए अब ये 5 से नहीं होगा, चलो 6 से चेक करो। 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर हो गया 40। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ज़्यादा हो गया। तो 6 6 जा 36, 40 में से 36 गया, तो यहाँ पर 4 बचा, तो ये हो गया 41। तो 41 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसे 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, यहाँ पर हो गया 30। 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया, तो 2 बचा, यहाँ पर हो गया 21। 7 3 जा 21। फिर देखिए ये 7 से डिवाइड होगा नहीं, एक बार चेक कर लो। 7 2 जा 14, लास्ट में 3 बच गया, नहीं डिवाइड होगा। 8 से चेक करो। 8 1 जा 8, तो 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 14 में से 8 गया, तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा, तो यहाँ पे 63 हो गया। फिर 8 से 63 डिवाइड होगा नहीं। 9 से चेक करो, फिर 10 से, तो 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। फिर हम लोग चलते हैं 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया, तो 3 बचा, लास्ट में हो गया 33। 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13, तो 5005 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 5 1 जा 7, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। एक क्वेश्चन और बचा है फर्स्ट का 5, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 9 के स्थान पर 0 होता या 2 होता या तो 4 होता या तो 6 होता या तो 8 होता, इन पांचों में से कोई भी एक नंबर अगर 9 के स्थान पर होता तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता। तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं 3 से। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, तो 1 बचा, यहाँ पर हो गया 14। फिर 3 का टेबल पढ़ो, 14 कटे, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया, तो 2 बचा, यहाँ पर हो गया 22। फिर 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया, तो 1 बचा, यहाँ पर हो गया 19। 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 19 कटेगा नहीं। फिर ऐसे हम लोग चेक करेंगे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ऐसे चेक करते जाएंगे तो ये लास्ट में डिवाइड होगा 17 से। आप लोग चेक करके देख लेना, हम चेक करेंगे सबसे सीरियल से तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए 17 से इसको डिवाइड करते हैं, तो इसे साइड में डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। देखिए 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68। देखिए ये 4 में से जो है सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ से एक 12 लेगा, 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, ये कैंसिल हो गया। फिर ये हो गया 62। 17 3 जा 51। अब देखिए 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। 17 7 जा 119, ये पूरा हो गया डिवाइड, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरा है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 4 3 7, ये 17 से डिवाइड हो गया। अब देखिए ये पूरा नंबर जो है 17 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, ये होगा डायरेक्ट आपका 19 से। देखिए 19 2 जा 38, 43 में से 38 गया, 5 बचा, यहाँ पर हो गया 57। 19 3 जा 57। अब देखिए ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही।